200 मार्क्स आ गए, और क्या चाहिए आपको? बराबर तो मार्क्स आ रहे हैं, पता ही नहीं कि ये 4 सवाल इधर बैठ के चिल्ला रहे हैं। अरे भाई कोई तो देख लो, कोई देखते ही टिक कर दो। देखे कहां से सर, ये तो आता ही नहीं। हाँ, बहुत लेंदी सवाल भी आ रहे हैं अगर आप ढंग से अटेम्प्ट ना करो तो। इस कैटेगरी में टॉपर्स लोग ही लाए करते हैं, ध्यान रखना। आज 200 मार्क्स आ गए, और क्या चाहिए आपको? बराबर तो मार्क्स आ रहे हैं, दोनों इक्वली प्रॉफिटेबल है। तो आंसर इज सर नो। ऊपर वाला जो है ना वो बहुत सही खेल रहा है, और जिस मूवमेंट पर, मतलब जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है ना, उसमें पता है क्या फायदा है? वो तीनों में बैलेंसिंग बना के चल रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है बैलेंस बनाना। समझ में आया? जो कि बहुत मुश्किल है बैलेंस बनाना। रीजन इज, समझ में आया? इस कैटेगरी में टॉपर्स लोग ही लाए करते हैं, ध्यान रखना। हाँ, जनरल लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाना। मतलब ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि दोनों का नेट सम तो बराबर आ रहा है। प्रॉफिटेबल इसलिए है बिकॉज उसका सबसे सब्जेक्ट स्ट्रांग कौन सा दिख रहा है मार्क्स के हिसाब से? सर मैथ और फिजिक्स मान लेते हैं, चलो मान लो ये उसके यहां पर जो भी टेस्ट होते हैं उसकी कोचिंग में, उसमें मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। वो जेई मेंस का पेपर देने गया और जेई मेंस में मैथ्स का ही पेपर लेंदी आ गया। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, सर ये इजी आया, ये मॉडरेट आया, ये टफ आया जो कि आजकल चल रहा है, या फिर टफ के साथ साथ लेंदी आ गया। लेंदी वाला जो है उसका इलाज किसी के पास नहीं होता। लेंदी मतलब इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, और अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो आपको पेपर जो है उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा पेपर आया तो ये बच्चा जो है ना अभी भी खेल कर जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रांग है, तो वो यहां से और यहां से नंबर निकालेगा खूब सारे, और यहां से अबव एवरेज नंबर निकाल लेगा, क्योंकि पेपर टफ है, लेंथी है, उसको करने के लिए उतना टाइम चाहिए, उतना है ही नहीं पेपर में। सर ऐसे पेपर्स बन रहे हैं, ध्यान रखना प्लीज, पहले ही बता दूं। कुछ लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सर एक एक घंटे के पेपर बनते होंगे ना। बेटा वो पेपर जो है ना, वो किताबी पेपर, वो सिर्फ पेन पेपर पे बनाने के लिए बनते हैं। समझ में आया? हाँ, बहुत लेंदी सवाल भी आ रहे हैं अगर आप ढंग से अटेम्प्ट ना करो तो उसने यहां से और यहां से पेपर निकाल, अपने नंबर निकाले, यहां से एक डिसेंट स्कोर निकालकर वो बढ़िया नंबर लेकर साइड में हो गया। अब बारी आती है इसकी 80, 90 और 30। इसकी जो केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों बहुत स्ट्रांग है। मैथ्स इसकी बिलो एवरेज है, मतलब इसको, मतलब ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग फॉल करते हैं। एक सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग, दूसरा अबव एवरेज, मैंने तो फिर भी एक को बहुत ऊपर रखा है, और तीसरे की एकदम खटिया खड़ी हो रखी है, कुछ नहीं आता उसमें। इसी रेंज में मैक्सिमम लोग लाए करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज में लाए करते हैं, मैक्सिमम लोग इसी रेंज में लाए करते हैं। मेरा भी ऐसा ही हाल था, यही कुछ था। यहां पर आप मैथ्स में कर सकते हो करीबन 90 से लेके 100, फिजिक्स में आप कर दो 50 से 60, या फिर 60 से 70 वाली रेंज। केमिस्ट्री में आप कर दो वही 0 से 20 वाली रेंज, ये यहां शिफ्ट कर दो। समझ में? 0 से 20, 20, 22, 25 ऐसे नंबर। अब इसके साथ दिक्कत क्या होगी यहां पर, पता है कहां चोट होगी? पेपर अगर मान लो, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग ली और मैथ्स, फिजिक्स भी स्ट्रांग ली है। मान लो एक पेपर ऐसा आता है, क्योंकि आप जानते नहीं पेपर कैसा आएगा, ये वाला जो है ये टफ आ गया, ये वाला तो वापस सर मॉडरेट आ गया, और मैथ्स इजी आ गई। जो आपका सबसे बेकार पार्ट है वो ही सबसे आसान आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला सवाल आया हुआ है, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6। समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? और यहां पर कुछ और ऐसे जोड़ दिया ये, और तुम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के गए हुए थे क्योंकि डिफिकल्ट है। अब ये आया, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो बच्चा है ना ये चौपट हो गया। इनफैक्ट ये टफ के साथ साथ मान लेते सर ये लेंथी भी आ गई। इसमें तो हमारे पहले ही नहीं आते थे, इसमें पेपर ही ऐसा बनाया गया कि नहीं आएंगे। अब ये बचा, अब खेल लो जो खेलना है, आया ना? खेल लो जो खेलना है। अब क्या करें सर, केमिस्ट्री में जाके कितने 100 नंबर ही ला सकते हो ना, 100 में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए बोला जाता है बैलेंस बना के चलो। और ये तो बिल्कुल एकदम खतरनाक, ये तो एकदम अलार्मिंग कंडीशन है बेटा, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप एक चैप्टर या एक जो टॉपिक है या फिर एक सब्जेक्ट है वो बहुत पढ़ रहे हैं, बाकी दो आपने इग्नोर कर दिए। आपको टाइम ड्रैग करना पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका सबसे वीक है, बिकॉज उससे भी आसान सवाल आएंगे। आप क्यों नहीं जानते हैं कि फिजिक्स का जब पेपर सेट होता है तो 1 से लेके 20 सवाल और 20 से लेके 30,
इनमें ऑप्शन वाले होंगे, पक्का मानते होगे आसान सवाल होंगे? ज्यादा नहीं तो 3 सवाल तो आसान मानता है, या 4 क्वेश्चंस इजी? और इजी में जब मैं बात करूं तो वो वाले इजी की बात कर रहा हूं, देखो और टिक करो आगे बढ़ो। हाँ सर। अब कोई बच्चा है सर यही कैटेगरी, सेम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आसान आएंगे, देखो टिक करो आगे बढ़ो। कौन से चैप्टर से आएंगे वो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको और नॉलेज होगी। सर वैसे ही 4 से 5 सवाल मैथ से में भी आएंगे, देखो और टिक करो, या फिर हल्की फुल्की 2-2 लाइन की कैलकुलेशन। अब अगर मान लो कोई बच्चा केमिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ के ही गया हुआ है, तो देखो और टिक करो आए उसको पता भी नहीं चला, वो यहां उलझा हुआ है। मैथ का एक डिफिकल्ट सा सवाल है, उसमें उलझा हुआ लगा हुआ अपना दिमाग लगाने, बोले इसका जवाब कैसे होगा, सर ने सिखाया था मुझे भी याद है मैं पढ़ के आया हूं। उसको पता ही नहीं कि ये 4 सवाल इधर बैठ के चिल्ला रहे हैं। अरे भाई कोई तो देख लो, कोई देखते ही टिक कर दो। देखे कहां से सर, ये तो आता ही नहीं। तो पेपर पे ओवरऑल स्कोर करने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट में नजर रखनी पड़ेगी, आप किसी एक को इग्नोर करके नहीं चल सकते।